हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल EduMRR पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो आज साइंस का टेस्ट पेपर 4 हम लेके आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो काल्पनिक तथा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 4 नंबर, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किससे, हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक, तो उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किससे, हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता। भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापी यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे, तो डेसिमल से। ध्वनि की तीव्रता डेसिमल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिहार इंटर मुख्य परीक्षा के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है क्या, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो अनंत। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है किससे, तो बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहाँ। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निकेल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में, तो लौह चूर्ण। किसका प्रयोग किया जाता है, तो लौह चूर्ण। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है, जब वस्तु कहाँ होती है, फोकस और ध्रुव के बीच। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है किसका। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है, तो ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है किसका, तो नर्म लोहे का।
चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है क्या एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है क्या? तो विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो इसका हो जाएगा क्या? डायनेमो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। तो दो चीज़ बताएं, याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तो डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा तो विद्युत मोटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसमें? तो बैटरी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, डी नंबर, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है एसी डीसी, एसी और डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। चलिए, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा है क्या है? तो विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित है? तो रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में कौन सा है? तो रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो अभी आपको एक क्वेश्चन बताए थे कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो एसी में। तो ये क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? मतलब एसी की बात हो रही है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, तो आज टेस्ट सीरीज 4 को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। सब्सक्राइब करने में कुछ आपका जाता नहीं है, और आपको नोटिफिकेशन कोई भी आएगी, जॉब अलर्ट से कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद।